आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर ह्यूमन राइट्स कमीशन हरियाणा के द्वारा अब तक कितने केसेस सॉल्व किए गए हैं, कितना जुर्माना लगाया गया है और किस तरह के केसेस जो है ज्यादातर ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास आ रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य दीप भाटिया मौजूद है। दीप जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, आपको बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस कमीशन क्या लगता है, कितनी अवेयरनेस लोगों में है या अभी अवेयरनेस लोगों में आनी बाकी है? देखिए, पहले के मुकाबले तो अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन अभी बहुत सारा स्कोप है अवेयरनेस को के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए। इसके लिए पुलिस हो गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गई, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, और इन सबसे ज़्यादा आप लोग, मीडिया जो स्तंभ है हमारा, इनका रोल बहुत बड़ा है, जिनके माध्यम से लोगों तक अवेयरनेस पहुंच सकती है। बढ़ रही है, संख्या भी बढ़ रही है कंप्लेंट्स की, लेकिन अभी आवश्यकता और अवेयरनेस बढ़ाने की है। सर, अगर साल 2024 और 2025 को कंपेयर करें तो कितनी कंप्लेंट्स आई हैं, कितना डिस्पोज ऑफ जो है वो कमीशन ने किया है? देखिए, बीच में जब मैं पिछली टेन्योर में मेरी टर्म ख़त्म हुई थी सितंबर 2023 में, उसके बाद अबाउट 14 मंथ्स कमीशन वाज नॉट फंक्शनिंग, तो इट वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 2024। तो दिसंबर 24 से लेके अब तक जो हमारे पास उस टाइम, जो दिसंबर 24 में हमने काम करना शुरू किया, तो लगभग 3500 केस हमारे पास पेंडिंग थे लगभग। अब धीरे धीरे हम काम करते करते उस नंबर को घटाते घटाते लगभग 800 कुछ पर पहुंच गए हैं। पिछली पेंडेंसी लगभग 800 के करीब ही रह गई है हमारी। इस दौरान क्योंकि केस हम डिस्पोज ऑफ करते रहे, डिसाइड करते रहे, और साथ में नई कंप्लेंट्स भी आती रही। मैं समझता हूँ दिसंबर एंड तक, नए साल तक हम जो है बिल्कुल ज़ीरो पेंडेंसी कर देंगे पीछे की, और करंट स्टेटस के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। जी, किस तरह के ज्यादातर केसेस आपके पास आते हैं और किस तरह की कार्रवाई जो है वो कमीशन के द्वारा की जाती है? जब आप कोई केस आता है, सॉल्व करते हैं, तो किस तरह का एक मेंटालिटी जो है उसको लेकर रहती है? देखिए, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स तो नो डाउट पूरे देश का फिनोमिना है, चाहे वो नेशनल कमीशन है चाहे स्टेट कमीशन है, पुलिस के खिलाफ होती हैं। दोनों तरफ की पार्टीज होती हैं। एक पार्टी कहती है कि गलत फंसाया, दूसरी पार्टी कहती है ठीक कार्रवाई नहीं हुई। तो इस बात को देखें तो सबसे ज़्यादा पुलिस का स्टेक रहता है। उसके लिए एक पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अंडर ए सीनियर ऑफिसर, जो करंटली डीजीपी लेवल के हमारे पास हैं, और पूरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, डीएसपी, इंस्पेक्टर्स हमारे पास रहते हैं। हम उनकी जांच भी समय समय पर जहां ज़रूरत होती है करवाते हैं। इसके अलावा सोशल जो स्कीम्स होती हैं, और कई लोगों के ऐसे सोशल इश्यूज आते रहते हैं जिनमें हम कार्रवाई करते हैं। कहीं ऐसे विषय होते हैं जहां हमारे पास शिकायत नहीं आती है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमारे पास जानकारी में कोई इशू आता है तो हम सो मोटो भी लेते हैं, और वेलफेयर का कुछ भी होता है उसको करने की कोशिश करते हैं। जी, वही सर, जिस तरह आपने कहा कि पुलिस के खिलाफ सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, क्या कुछ ऐसे यूनिक एक दो कुछ केसेस आपके पास आए हैं जिनका आप जिक्र करना चाहें, जिसमें कमीशन ने अपना अहम रोल जो है वो निभाया और जस्टिस किया खासतौर से? देखिए, हमारा जो फोकस है वो पुलिस किसी के साथ ज्यादती ना करे, इस पर ज़्यादा रहता है। जहाँ तक मेरिट्स ऑफ द केस का सवाल होता है, उसके लिए कोर्ट्स बनी हुई हैं, और कोर्ट्स को फैसला करना होता है कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है, या किन सेक्शंस में कार्रवाई की जाए। लेकिन ये एक आम शिकायत बहुत आती है कि पुलिस थाने में गए, हमारे साथ बदतमीजी की गई, मार पिटाई की गई, लॉकअप के अंदर कपड़े उतार के बंद कर दिया गया। तो इन चीज़ों को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, और हम पुलिस रिफॉर्म्स में ये चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं प्रदेश में दोबारा ना हो, और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग मिले। सर, एक आखिरी सवाल मेरा यही है, क्योंकि आप इस सिस्टम में हैं, तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में अगर कोई एक्ट है, कोई सजा का प्रावधान है, तो वो सिस्टम ही कहीं ना कहीं एक लूप होल दे देता है कि किस तरह सजा कम हो जाए या आसानी से कोई जुर्माना देकर छूट जाए? तो कहीं ना कहीं एक्ट्स में और लॉज में भी बदलाव की आवश्यकता आज के समय के मुताबिक है? देखिए, एक्ट्स को, लॉज को समय समय पे बदलने की आवश्यकता तो सदा रहती है। अभी पिछले दिनों में देख रहा था कि गैम्बलिंग एक्ट के अंदर
एक किसी की शिकायत चल रही थी, तो उसके केसेस कितने खिलाफ उसके हैं मैंने देखा, तो एक बहुत लंबी फहरिस्त पकड़ा दी गई। और मैंने देखा कि उनमें हुआ क्या, किसी में 500 रुपये जुर्माना, किसी में 900 रुपये जुर्माना। ऐसे हैबिचुअल जो ऑफेंडर्स होते हैं उनको एक्ट को थोड़ा अमेंड करके सख्ती करने की आवश्यकता है। ऐसे ही समय समय पे कानून बदलते रहना पड़ता है, हालात बदलते हैं तो उसके लिए आवश्यकता रहती है। और मैं समझता हूँ सरकार इसके लिए ओपन माइंड से रहती है, प्रोवाइडेड आप लोग और कमीशन, हम लोग या बाकी लोग इन बातों की तरफ ध्यान दिलवाएं और इसको ठीक कराने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर दीप भाटिया आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर हमसे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया है कि पहले के मुताबिक लोगों में ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेकर अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ी है और सबसे ज्यादा अगर कंप्लेंट्स किसी के खिलाफ आती हैं तो वो पुलिस के खिलाफ आती हैं और कमीशन का भी ये रुख रहता है कि जस्टिस हो और पुलिस किसी के साथ ज्यादती ना करे। वहीं इसी के साथ जो अन्य मामले आते हैं उसमें भी दोनों पक्षों को सुनकर कमीशन के द्वारा जो है एक लंबी पेंडेंसी भी पिछले दिनों की क्लियर की गई है और अब लगभग पिछले पेंडेंसी की बात करें तो 800 केसेस जो हैं वो अभी कमीशन के पास हैं जिन्हें बहुत जल्द डिस्पोज ऑफ कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।